सीपीसी एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चंस उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने सीपीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस की मदद से आप यहाँ पे आपके क्वेश्चंस को यहाँ पे सही आंसर कर सकते हैं। साथ ही में आप यहाँ पे आपका टाइम सेव कर पाएंगे, जिसको कि आप यहाँ पे अदर क्वेश्चन में यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर सर्जरी की टेस्ट में पूछे जाने वाले 10 इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिनकी मदद से आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे इसमें करंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनको हमें यहाँ पे सोल्व करना है। तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद अ मायोफेशियल पेन एंड द फिजिशियन एडमिनिस्टर्ड एनेस्थेटिक इंजेक्शन इनटू द लेफ्ट ट्रेपेजियस, लेफ्ट डेल्टोइड एंड rhomboid माइनर मसल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीटी कोड एक्यूरेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो मायोफेशियल पेन यहाँ पे पेशेंट को हो रहा था, ठीक है, तो फिजिशियन ने यहाँ पे एनेस्थेटिक इंजेक्शन यहाँ पे दिए हैं लेफ्ट ट्रेपेजियस पे, लेफ्ट डेल्टोइड पे और जो हमारी rhomboid माइनर मसल है इस पे। ठीक है, तो अभी इसके लिए हमें यहाँ पे क्या एक्यूरेट सीपीटी कोड यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो नीचे आप यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है और उनका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन वाले टॉपिक से है। तो ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन की गाइडलाइन हमें यहाँ पे पता है कि हमें यहाँ पे देखना रहता है कि नंबर ऑफ मसल हमारे यहाँ पे कितनी रहती है, ना कि नंबर ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, तो हमारे केस में लेफ्ट ट्रेपेजियस, लेफ्ट डेल्टोइड और rhomboid माइनर मसल है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मसल हमारे यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 3 मसल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी चेक कर सकते हैं, 20553 इंजेक्शन सिंगल और मल्टीपल ट्रिगर पॉइंट 3 और मोर मसल। ठीक है, तो 3 या फिर उससे ज़्यादा मसल रहती है, अगर उस पर यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन दिया जाता है तो मैं यहाँ पे 20553 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, और यही हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी अदर कोड का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 45-year-old patient presents with a deep tissue tumor located on the left cheek, measuring 2.0 cm in greatest dimension. The physician performs an excision of the tumor documented as extending into the deep facial layer. Which of the following CPT code is most appropriate? तो यहाँ पे पेशेंट को क्या डीप टिश्यू ट्यूमर है, कहाँ पे, लेफ्ट चीक पे। ठीक है, जिसकी साइज यहाँ पे उन्होंने बताई 2.0 सेंटीमीटर। आगे यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये जो ट्यूमर है इसको यहाँ पे इन्होंने निकाला है जो कि हमारे यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है डीप फेशियल लेयर में। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या सीपीटी कोड यहाँ पे बताना है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ये जो हमारे अलग अलग ऑप्शन है और उनका जो कोड है उनके डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसके लिए हमें यहाँ पे चेक करना रहता है कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे साइड कौन सी है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे साइड कौन सी है, लेफ्ट चीक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आती है कि जो हमारे यहाँ पे ट्यूमर है, ठीक है, उसका यहाँ पे क्या साइज़ कितनी है, तो हमारे यहाँ पे हमारे केस में 2.0 सेंटीमीटर पे यहाँ पे ट्यूमर की साइज़ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो एक्सचेंज हुआ है वो हमारे यहाँ पे कहाँ तक हुआ है। ठीक है, तो हमारे केस में जो हमारा एक्सचेंज हुआ हमारा डीप फेशियल लेयर तक हमारा यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो भाई इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर करना है। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे 21015, तो ये हमारे केस के लिए रेडिकल रिसेक्शन के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे सार्कोमा होता है। ठीक है, तो रेडिकल रिसेक्शन तो हमारे केस में हुआ नहीं है। ठीक है, और सार्कोमा पेशेंट को यहाँ पे नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। वही अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो यहाँ पे इन्होंने कोड दिया है 21016, रेडिकल रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर एग्जाम्पल सार्कोमा। ठीक है, तो ये भी हमारा किसके लिए, रेडिकल रिसेक्शन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे भी सार्कोमा का यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो सार्कोमा हमारे केस में है नहीं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। वही अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे 21014, तो हमारा किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ ट्यूमर सॉफ्ट टिश्यू ऑफ फेस एंड स्काल्प सब फेशियल एग्जाम्पल सबगिलियल और इंट्रामस्कुलर 2 सेंटीमीटर और ग्रेटर। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है जिसमें कि यहाँ पे क्या जो सॉफ्ट टिश्यू हमारे यहाँ पे रहेंगे फेस का, वहाँ से यहाँ पे ट्यूमर का एक्सचेंज किया जाएगा और ये जो हमारी डेप्थ रहेगी ट्यूमर की, ठीक है, वो हमारी कितनी रहेगी, सब फेशियल। ठीक है, मतलब बिलो फेशियल, जो हमारी फेशियल जो लेयर है उससे नीचे की डेप्थ में अगर यहाँ पे ट्यूमर रहता है, अगर उसका एक्सचेंज होगा तो हम यहाँ पे 21014 ये वाला कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो 21013, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पे किस में है, साइज़ में। क्योंकि जो हमारा 21014 है इसमें यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और ग्रेटर है, मतलब 2 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा अगर साइज़ रहेगी तो हम यहाँ पे 21014 ये वाला कोड यूज़ करेंगे। वही अगर 2 सेंटीमीटर से अगर हमारे यहाँ पे कम साइज़ रहेगी तो हम यहाँ पे 21013 ये वाला कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में 2 सेंटीमीटर साइज़ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ 45-year-old patient presents with a non-union of the distal radius following a previous fracture. The orthopedic surgeon performs an open surgical repair using a compression technique. No bone graft is used during the procedure. The ulna is not involved
विच CPT कोड मोस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द प्रोसीजर। तो यहाँ पे क्या, जो पेशेंट है वहाँ पे नॉन यूनियन के लिए आया है, जिसका कि यहाँ पे क्या डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर हुआ था, ठीक है। अभी वहाँ पे क्या नॉन यूनियन देखने को मिल रहा है। तो जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है इसने यहाँ पे क्या ओपन सर्जिकल रिपेयर किया है हमारे नॉन यूनियन का, ठीक है। आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि कोई बोन ग्राफ्ट यहाँ पे उन्होंने यूज़ नहीं किया है और अल्ना यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थी, मतलब अल्ना पे कोई यहाँ पे प्रोसीजर नहीं हुआ है, ओनली रेडियस पे यहाँ पे प्रोसीजर किया गया है, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पे ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर A, B, C, D में जो हमारा ऑप्शन नंबर D है वो हमारा किसके लिए, ओपन ट्रीटमेंट ऑफ रेडियल शाफ्ट फ्रैक्चर इंक्लूडिंग इंटरनल फिक्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ओपन ट्रीटमेंट किया जा रहा है रेडियल शाफ्ट फ्रैक्चर का, ठीक है। लेकिन हमारे सिनेरियो में हमें यहाँ पे पता है कि पेशेंट को यहाँ पे क्या नॉन यूनियन हुआ है, उसके ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर D को एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर A, B और C में यहाँ पे क्या रिपेयर है हमारा नॉन यूनियन और मेल यूनियन का, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर A चेक करोगे तो इस कोड का जो हमारा डिस्क्रिप्शन बोलता है रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। मतलब जब रेडियस और अल्ना दोनों का अगर यहाँ पे मेल यूनियन या फिर नॉन यूनियन रहता है, अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा बिना ग्राफ्ट के, तो मैं यहाँ पे 25415 ये वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे केस में ओनली यहाँ पे रेडियस का ट्रीटमेंट किया गया है, ठीक है। दोनों का तो हमारे यहाँ पे हुआ नहीं है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर A को एलिमिनेट कर देंगे। अभी हम ऑप्शन नंबर B देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, रेडियस और अल्ना, ठीक है। तो यहाँ पे या तो रेडियस का यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है या फिर अल्ना का हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये हमारे किसके साथ में विद ग्राफ्ट है, ठीक है। लेकिन हमारे केस में यहाँ पे उन्होंने बताया कि नो बोन ग्राफ्ट इज यूज, ठीक है। तो यहाँ पे बोन ग्राफ्ट को यहाँ पे यूज़ किया ही नहीं गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर B को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर C चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि रिपेयर ऑफ नॉन यूनियन और मोल यूनियन रेडियस और अल्ना विदाउट ग्राफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन यूनियन या फिर मेल यूनियन जो हमारे यहाँ पे रहता है, अगर उसका यहाँ पे रिपेयर किया जाएगा या तो रेडियस पे हो सकता है या फिर अल्ना पे हो सकता है विदाउट ग्राफ्ट, मतलब बिना ग्राफ्ट के। तो मैं यहाँ पे 25400 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यही हमारे सिनेरियो में मैच कर रहा है और हमारा ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A 67-year-old patient presents with joint effusion and pain in the right knee. The physician performs aspiration of synovial fluid and administered an intra-articular corticosteroid injection. The procedure is guided by ultrasound imaging. Which of the following CPT code most accurately describes the service? तो यहाँ पे पेशेंट को जॉइंट एफ्यूजन हो रहा था और पेन हो रहा था कहाँ पे, राइट नी में। तो जो फिजिशियन था उसने यहाँ पे क्या किया है, एस्पिरेशन किया है साइनोवियल फ्लूइड का और यहाँ पे इंट्रा आर्टिकुलर कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन यहाँ पे उन्होंने दिया है, ठीक है। आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि अल्ट्रासाउंड गाइडेंस का यहाँ पे यूज़ किया गया है इस प्रोसीजर के दौरान, ठीक है। तो अभी इसके लिए मैं यहाँ पे CPT कोड बता रहा है, ठीक है। अभी ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा आर्थ्रोसेंटेसिस वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो आर्थ्रोसेंटेसिस वाले टॉपिक की गाइडलाइन हमें यहाँ पे मालूम है कि हमें यहाँ पे चेक करना रहता है कि हमारी जो आर्थ्रोसेंटेसिस परफॉर्म किया गया है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे किस जॉइंट पे यहाँ पे परफॉर्म किया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा गाइडेंस इसके साथ में यूज़ हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अलग अलग कोड देखने को मिल जाते हैं। अभी हमारे केस में पेशेंट के यहाँ पे क्या राइट नी पे आर्थ्रोसेंटेसिस परफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो भी जो मेरे जितने भी कोड्स हैं हमारे ऑप्शन नंबर A, B और C, D में आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो हमारा नी जो हमारा यहाँ पे रहेगा वो हमारा किस में आता है, मेजर जॉइंट ऑफ बुड्सान, ठीक है। एग्जांपल शोल्डर, हिप और नी, ठीक है। तो हमारे किस में आते हैं, मेजर जॉइंट में आता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर B और जो हमारा ऑप्शन नंबर D है, ठीक है, इनको यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हमारा इंटरमीडिएट जॉइंट्स के लिए और ऑप्शन नंबर D हमारा स्मॉल जॉइंट के लिए, ठीक है। लेकिन जो हमारा नी है वो हमारा किस में आता है, मेजर जॉइंट में आता है। अभी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर C है, ठीक है। अभी अगर आप इन दोनों के जो हमारे कोड का डिस्क्रिप्शन है उसको अगर आप मैच करोगे तो जो हमारा कोड है 20610 ये हमारा विदाउट अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के लिए और जो हमारा कोड है 20611 ये हमारा विद अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के लिए, ठीक है। और हमारे केस में यहाँ पे क्या अल्ट्रासाउंड जो हमारा गाइडेंस है यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे 20611 ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा और हमारा ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A 10-year-old patient returns to the clinic for evaluation of increased swelling and discomfort under a previously applied full arm cast. The treating physician, who did not apply the original cast, performs a Bevalving procedure to relieve pressure and allow for swelling. No sedation or anesthetic is used or required. Which CPT code most accurately reflects this service? तो यहाँ पे जो 10-year-old पेशेंट आया है वो हमारे यहाँ पे किसके लिए आया है, इंक्रीज्ड स्वेलिंग और डिस्कम्फर्ट यहाँ पे हो रहा था। क्यों, किसकी वजह से, यहाँ पे क्या प्रीवियसली यहाँ पे फुल आर्म कास्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया था, ठीक है।
उस जगह पे यहाँ पे इसको पेन और डिस्कम्फर्ट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, स्वेलिंग हो रहा है, ठीक है। जो फिजिशियन है उसने यहाँ पे बिवाल्विंग प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म किया है, ये जो हमारा लाम कास्ट है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चल के उन्होंने बताया कि नो सेडेशन और एनेस्थीसिया यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी में जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा किसके लिए, एप्लीकेशन ऑफ लॉन्ग आर्म कास्ट शोल्डर टू हैंड, ठीक है। ये हमारा किसके लिए, अगर जो हमारा लॉन्ग आर्म कास्ट रहता है अगर इसका एप्लीकेशन किया जाएगा तो हम यहाँ पे 29065 ये वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे केस में पेशेंट को यहाँ पे क्या कास्ट तो पहले से अप्लाइड था, ठीक है। यहाँ पे फिजिशियन ने क्या किया है, बिवाल्विंग प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म किया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा एप्लीकेशन के लिए। अब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी है, ठीक है, इनमें तीनों में हमारे यहाँ पे क्या बिवाल्विंग प्रोसीजर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे चेक करनी है कि हमारी साइड कौन सी है, ठीक है, और हमारा कास्ट कौन सा है, ठीक है। तो हमारे केस में क्या फुल आर्म कास्ट है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे तो यहाँ पर उन्होंने बताया गंटलेट, बूट और बॉडी कास्ट, ठीक है। तो ये तो हमारे सिनेरियो में है नहीं, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर देंगे। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा किसके लिए, शोल्डर और हिप स्पाइका और माइनरवा, ठीक है। तो ये हमारा शोल्डर और हिप स्पाइका के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे केस में फुल आर्म कास्ट है तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को भी एलिमिनेट कर देंगे। अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि फुल आर्म और फुल लेग कास्ट, ठीक है। तो अगर फुल आर्म कास्ट रहता है या फिर फुल लेग कास्ट रहता है उस पर अगर बिवाल्विंग प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा तो हम यहाँ पे 29705 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और हमारे केस में जो हमारा फुल आर्म कास्ट था उसी पे बिवाल्विंग प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बाकी इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे और क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इससे पहले मैंने जो एनाटमी, फिजियोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, कंप्लायंस, आईसीडी इनके ऊपर भी रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आप वो वाले वीडियो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पे फुल मटेरियल चाहिए जिसमें कि मैंने यहाँ पे और भी अदर क्वेश्चंस को डिस्कस किया तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल ID पे। जितने भी मटेरियल है मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।